इस वीडियो में वह चिड़िया जो पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभ्यास पुस्तिका को पूरा करने से पहले रिवीजन के लिए एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं ताकि आगे उत्तर देने में आसानी रहे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रस्तुत कविता में चिड़िया अपना परिचय देती हुई कहती है कि मैं वह चिड़िया हूँ जो दूध से भरे जुंडी यानी जवार के दानों को बड़े शौक से खाती हूँ। मुझे अन्न के दानों से बहुत प्यार है। मैं छोटी और संतोषी चिड़िया हूँ। मेरे पंख नीले हैं। मैं वह चिड़िया हूँ जो बूढ़े वन बाबा की खातिर बहुत मधुर स्वर में गाना गाती हूँ। मैं वह चिड़िया हूँ जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर यानी उफनती हुई नदी में से जल का मोती ले जाती हूँ। मैं छोटी और गर्वीली चिड़िया हूँ और मैं नदी से बहुत प्यार करती हूँ। ये इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ हैं जिनको आप लिख सकते हो। दूध भरे यानी कच्चे दाने, अधपके, मीठे, जुंडी, ज्वार, रुचि से, खुशी से, रस से का अर्थ है रस लेकर या स्वाद लेकर, संतोषी यानी संतोष करने वाली, रस उंडेल कर का अर्थ है मधुर मानो शहद घोलकर, मुँह बोली यानी प्यारी, विजन निर्जन स्थान या एकांत, दिल टटोलना दिल की बात जानना, जल का मोती पानी की बूंद, गर्वीली का अर्थ है स्वाभिमानी या अभिमान करने वाली, चढ़ी नदी पानी से लबालब भरी नदी या ऐसी नदी जिसमें बाढ़ आई हुई हो यानी पानी से उफनती नदी। निम्नलिखित काव्यांशों को यानी ये जो कविता थी उसके काव्य के कुछ अंश हैं, इनको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस काव्यांश से हमें ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इनको बच्चों ध्यान से देखिए। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो अभी हमने जाना कि कविता का नाम है वह चिड़िया जो, और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। चिड़िया कैसे क्या खाती है? तो चिड़िया रुचि से यानी चाव से रस व दूध भरे जुंडी यानी जवार के दाने खाती है। काव्यांश में चिड़िया की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो इस काव्यांश के अनुसार चिड़िया में निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे चिड़िया छोटी व संतोषी स्वभाव की है, उसके पंख नीले हैं,
उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह रस व दूध से भरे जुंडी के दानों को बहुत चाव से खाती है। चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को अन्न से यानी अन्न के जो दाने हैं उनसे बहुत प्यार है। अब इस काव्यांश को पढ़कर हमें इसके उत्तर देने हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसके उत्तर देने हैं अभी। चिड़िया किसकी खातिर कैसे गाती है? तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर कंठ खोलकर यानी मधुर आवाज में गाती है। इन पंक्तियों में चिड़िया अपनी क्या विशेषता बताती है? इन पंक्तियों में चिड़िया बताती है कि वह आकार में छोटी व नीले पंखों वाली है। उसे एकांत यानी विजन बहुत पसंद है। तो विजन का अर्थ जंगल भी होता है, तो वो उसे बहुत पसंद है। बूढ़े वन बाबा के लिए वह मधुर स्वर में गा भी लेती है। चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को एकांत यानी विजन से बहुत प्यार है। अब इस काव्यांश को पढ़कर इनके उत्तर देने हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टंटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। छोटी चिड़िया जल का मोती कैसे ले जाती है? छोटी चिड़िया जल का मोती नदी के मन की बात जानकर और फिर अपनी चोंच में पानी के रूप में भरकर ले जाती है। जल का मोती क्या है? तो जल के मोती से अर्थ है जल की बूंद। चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख नीले हैं। चिड़िया किससे बहुत प्यार करती है? तो इस काव्यांश के अनुसार चिड़िया नदी से बहुत प्यार करती है। कविता में चिड़िया की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, लिखिए। तो इसमें बच्चों पूरी कविता में चिड़िया की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें बतानी है। तो कविता में चिड़िया की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। चिड़िया बहुत छोटी, मुँह बोली व संतोषी स्वभाव की है। वह नीले रंग की गर्वीली यानी स्वाभिमानी चिड़िया है। वह मीठे स्वर में गा लेती है। उसे ज्वार के रस व दूध से भरे दाने, अन्न, एकांत व नदी बहुत पसंद है। कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न, एकांत यानी विजन और नदी से प्यार है। कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? चिड़िया छोटे आकार की थी इसलिए उसे छोटी कहा, और वह दूध भरे ज्वार के दाने खाकर भी खुश थी इसलिए उसे संतोषी कहा गया है। वह किसी भी बात को बोलने से झिझकती नहीं थी, साथ ही वह मीठा गाना भी गाती थी, इसलिए कवि ने उसे मुँह बोली कहा है, यानी सभी को वो पसंद आती थी। साथ ही चिड़िया को अपने कार्यों पर गर्व था क्योंकि वह उफनती नदी के बीच से भी पानी पीने जैसा कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर सकती थी, इसलिए कवि ने उसे गर्वीली कहा है। आज से स्पष्ट कीजिए, इनका हमें अर्थ बताना है। रस उंडेल कर गा लेती है। इस पंक्ति में चिड़िया बंधन मुक्त यानी आजाद और खुश होकर इतना मधुर और मीठा गाती है मानो उसने सारा रस गाने में उड़ेल दिया हो। चढ़ी नदी का दिल टंटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका आशय है इन पंक्तियों में चिड़िया की कार्य कुशलता व साहस को दर्शाया गया है। वह जल के बीच में स्थित मोती को भी ढूंढ लेती है। मोती कौन है यहाँ पर? अर्थात वह तेज बहती नदी से भी
जल की बूंद पी लेती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये बच्चों आपने व्याकरण में जरूर पढ़ा होगा, संज्ञा किसे कहते हैं, फिर आपने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं, और इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नीले पंख, तो इसमें नीले विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहे हैं, नीले शब्द की, तो ये पंख विशेष्य है। तो बच्चों आपको विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और उनको उदाहरण के साथ समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो। वह चिड़िया जो कविता पढ़कर बताइए कि निम्नलिखित शब्दों के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इस कविता में चिड़िया के लिए छोटी चिड़िया, वन बाबा उनके लिए बूढ़े शब्द प्रयोग हुआ है। जुंडी के दाने दूध भरे, नदी चढ़ी चढ़ी नदी, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज ये सब क्या है, विशेष्य। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़िए। जैसे मोरों वाला बाघ, बाघ कैसा है, मोरों वाला, लेकिन इससे भी पहले हमें एक विशेषण और जोड़ना है, तो सफेद मोरों वाला बाघ। गुलाब के फूलों वाली क्यारी, जोर जोर से हंसने वाला बच्चा, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाला घर, मेरी स्कूल वाला रास्ता, लंबी लंबी मूंछों वाला आदमी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द हमें यह बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई। जैसे वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों के मोटे छपे शब्द जैसे रुचि से और यहाँ दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर, ये गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, तो क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, सोनाली लड्डू ठूंस कर यानी खा रही है, लेकिन वो किस तरह से खा रही है, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या होगा, जल्दी जल्दी। ऐसे ही बच्चों आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो क्रिया क्या हुई, गेंद झाड़ियों में चली गई, लेकिन वो किस तरह से गई, ये देखो यहाँ पर कार्य के ढंग और रीति से संबंधित बताना है। तो गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। किस तरह से होने लगा, धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, तो यहाँ पर ये क्रिया किस तरह से हुई, आंगन में कोई सफ़ेद सी चीज गिरी, लेकिन उसके गिरने का ढंग कैसा था, धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो चोर पर फुर्ती से झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तेजिंदर किस तरह से कोने में बैठा, सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो किस तरह से ठंड बढ़ी, अचानक। इस कविता को स्वर के साथ फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों को जरूर देखें।
जो कि इसके भाग 1 व 2 में मिलेंगे। छोटी चिड़िया क्या क्या खाती है पता करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।